अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम फाइनल टर्म एग्ज़ाम जो है फाल 2022 का CS601 डाटा कम्युनिकेशन का वो जो है डिस्कस करेंगे। इस पेपर का एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरह से आएगा और किस तरह से हमने उसको अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के। ये सेम वही पैटर्न है जो हमारा इस दफ़ा उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे, अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको सॉल्व किया है और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की फ़ाइल जो है वो अपलोड कर दें, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं नहीं बना पाई। तो आप लोग ये कर लें, होप्स हो कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी इससे मोटिव मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से काम कर सकूं और मेरा चैनल जो है वो जल्द से जल्द ग्रो कर सके, ठीक है। तो थैंक यू। फर्स्ट वन है जी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोटोकॉल डिफाइंड बाय द स्टैंडर्ड्स IEEE 802.15। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस थे, उनमें से आपने इसको सिलेक्ट करना है। इसमें 15 है लास्ट पे, इसको आपने याद रखना है। बाकी 14 था, 13 था, 12 था, तो 15 वाला आपने सेलेक्ट करना है। IEEE Project 802 is a way of specifying functions of the physical layer and the data link layer of major। ये लैन प्रोटोकॉल होता है, स्पेसिफाइंग फंक्शन होते हैं फिजिकल लेयर्स के, और डाटा लिंक लेयर जो एक मेजर लैन प्रोटोकॉल से लिंक हो रही होती हैं। एट द CRC चेकर अ नॉन ज़ीरो रिमाइंडर मीन्स दैट द डैश इज़ डैमेज। डाटा वर्ड जो है वो डैमेज है जब नॉन ज़ीरो रिमाइंडर आता है, ठीक है। द डाटा लिंक लेयर टेक्स द पैकेट्स फ्रॉम डैश एंड इनकैप्सुलेट दैम इनटू द फ्रेम ऑफ ट्रांसमिशंस। ये नेटवर्क लेयर होती है। कहाँ से डाटा लिंक लेयर जो है वो पैकेट्स कहाँ से लेता है? नेटवर्क लेयर से लेता है, फिर उनको कैप्सुलेट करता है, उनके फ्रेम्स में उनको ट्रांसमिट कर देता है। फ्रेमिंग एंड एरर करेक्शन इज़ अ फंक्शन परफॉर्म्ड ऑन डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर में फ्रेमिंग और एरर करेक्शन जो है वो परफॉर्म की जाती है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ IEEE 802.12 BSS स्टैंड फॉर बेसिक सर्विसेज सेट का स्टैंड करता है। द डैश लैन वाज डिवेल्प्ड इन द 1970 में एथरनेट जो लैन है वो डेवलप की गई। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट 5 एरर्स द हाइमिंग डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ कोड वर्ड शुड बी, मतलब कि 5 एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए हाइमिंग डिस्टेंस जो ईच पेयर है उनमें कितना डिफरेंस होना चाहिए 5 पेयर्स का। जितने हाइमिंग डिस्टेंस में ये होता है कि जितने आपका वर्ड डिफरेंस हैं उन वो जितने भी डिफरेंस होंगे वो आपके हाइमिंग एरर में आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी, विच सब लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर परफॉर्म डाटा लिंक फंक्शंस दैट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम। ये मीडियम एक्सेस कंट्रोल सब लेयर जो होती है ये क्या करती है? डाटा लिंक लेयर डाटा फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है, जो उसके मीडियम की जो टाइप होती है। इन पॉइंट टू पॉइंट लिंक डैश सब लेयर इज़ नॉट प्रेजेंट इन डाटा लिंक लेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर जो है ये प्रेजेंट करती है डाटा लिंक लेयर का। redundant switches create dash in the system। redundant switches जो होते हैं ये loops create करते हैं सिस्टम में। ethernet is dash like IP and UDP unreliable होता है ये, जैसे IP और UDP होते हैं। flags are used as text characters in dash बिट ओरिएंटेड फ्रॉम फार्मिंग में ये क्या टेक्स्ट करेक्टर्स के तौर पर यूज़ होते हैं। Automatic repeat request error management mechanism is proved by dash logical link control sublayers। dash data link layer needs to pack dash into dash। फ्रेम्स जो हैं पैकेट फ्रेम्स को किस में करता है? बिट्स में कन्वर्ट करता है डाटा लिंक लेयर। उसको मतलब इसकी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो जो फ्रेम्स होते हैं उनको बिट्स में कन्वर्ट करता है। डैश हैज़ अ फिजिकल एंड लॉजिकल IP एड्रेस फॉर ईच ऑफ इट्स इंटरफेस। रूटर जो होते हैं उनके पास फिजिकल और IP और लॉजिकल IP एड्रेस होते हैं उनके पास, ठीक है। सर्विसेज ऑफर्ड बाय टेलीफोन कंपनीज डैश लाटा आर कॉल्ड इंटरनेट
LATL सर्विसेज बिटवीन, मतलब इसका इन दोनों के दरमियान टेलीफोन कंपनीज और ये इनके दरमियान क्या कहता है, बिटवीन आर कॉल्ड इंटरनेट सर्विसेज। डाटा लिंक कंट्रोल, DLC आपने याद रखना है, DLC स्टैंड फॉर आ सकता है डाटा लिंक कंट्रोल लेयर प्रोवाइड सर्विसेज बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स आइदर द लिंक इज डैश बोथ डिटेक्टेड एंड ब्रॉडकास्ट। ये अलग अलग से थे कि वो ब्रॉडकास्ट है, डेडिकेटेड है, या एक और था, तो आपने कौन सा चूज़ करना है, both dedicated and broadcast. Header of a frame generally contains dash synchronization bytes, addresses, frame identifiers. फ्रेम से तो ये all of the mentioned above, उनके पास synchronization bytes भी होते हैं, एड्रेस भी होता है और फ्रेम्स आइडेंटिफायर्स भी होते हैं, ठीक है। डैश डिवाइस ऑपरेट्स ऑन फिजिकल लेयर, कौन सी डिवाइस है जो फिजिकल लेयर को ऑपरेट्स करती है, हब होती है, हब मतलब कि जिससे सारी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो रही होती हैं। इन सोनेट फ्रेम्स ऑफ लो रेट कैन बी साइक्रोनाइज टाइम डिवीजन डैश इनटू अ हाई रेट फ्रेम, मल्टीप्लेक्स्ड टाइम डिवीजन जो है उसको हाई रेट फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। CRC स्टैंड फॉर साइकिल रिड्यूडेंसी चेक, चेक रिपीट चेक, चेक रिड्यूडेंसी चेक, कोड साइक्लिक रिपीट चेक, तो आपने कौन सा करना है, साइक्लिक रिड्यूडेंसी चेक। फार्मिंग सेपरेट्स अ मैसेज बाय डैश अ सेंडर एड्रेस एंड अ डेजिनेशन एड्रेस, तो एडिंग करता है, एडिंग अ सेंडर एड्रेस एंड अ डेजिनेशन एड्रेस। फ्रेमिंग में जैसे हमने पहले पढ़ा है कि उसके पास एड्रेस, डेजिनेशन का एड्रेस भी होता है, IP एड्रेस भी होता है, फ्रेम्स का एड्रेस भी होता है, तो उसमें हमें दोनों चीज़ें ऐड करना पड़ती हैं। And data link flow control, if frames are produced faster than they are consumed at the receiving data layer, the frames will be added होंगे, discarded होंगे, stored होंगे, forwarded होंगे, discarded होंगे। वो data link layer if frames is corrupted, अगर data link layer में frames जो हैं वो corrupt हो जाते हैं, it is silently discarded, वो उनको silently जो है discard कर देगी, ठीक है। if it is good, अगर ये अच्छी बात है, and acknowledgement is sent to the sender, लेकिन एक जो notification है वो sender को सेंड कर दिया जाता है, इट इज़ नॉन एज, ये टेक्निक क्या कहलाती है, एरर कंट्रोल कहलाती है, ठीक है। दैट टर्म FTTP स्टैंड फॉर फाइबर टू द होम, फाइबर टू द होम, ये आपने अपने माइंड में रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर चैनल एक्सेस कंट्रोल, CSMA CD CSMA CA, तो ये इसमें बहुत आ जाएंगे, CSMA ओवर CD, CSMA ओवर CA, ठीक है। LOHA, the earliest random access method was developed in early dash 1970 में अर्ली जो मेथड है वो डेवलप किया गया। इन फाइबर टू द करप्ट कम्युनिकेशन टैप और कोएक्सा ड्रॉप इज़ यूज फॉर डैश ट्रांसमिशन टू होम सब्सक्राइबर्स, फाइबर ऑप्टिक सिग्नल्स हैं इन मीडियम एक्सेस कंट्रोल टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ डाटा कोलिजन एंड देयरफॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ TDMA वाज डेवलप्ड, उसको परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए TDMA डेवलप किया गया। इन डैश लेयर ब्लूटूथ यूज FHWS मेथड इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर डिवाइस। डाटा लिंक है, डैश इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डाटा फ्रेम्स एट सेंडिंग एंड रिसीविंग, टेम्परेरी तौर पर डाटा जहाँ पे स्टोर होता है वो बफर्स कहलाते हैं। हाउ एरर डेडिकेशन एंड करेक्शन इज़ डन बाय एडिंग रिड्यूडेंसी बिट्स ऐड करके हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, CSMA ओवर CA, RTS वैल्यू ऑफ सब फील्ड इज डैश फ्रेम्स इन 1100 कंट्रोल, ये इसका कंट्रोल्स मैनेजमेंट है, डेल्टा है, पे लोड है, तो इसमें कंट्रोल आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर डिटेक्शन टेक्निक इज मोर एफिशिएंट, साइकिल रिड्यूडेंसी चेक है। द इंटरनेट हैज़ बीन यूजिंग अ चेक सम ऑफ इंटरनेट कितने चेक सम का बिट्स यूज़ करता है, 16 बिट्स का, ठीक है। वाइल यूजिंग कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल इन द डैश मेथड, द स्टेशन इन द नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल रिंग, टोकन पासिंग होता है। और स्टूडेंट्स एक चीज़ बताती चलूँ कि जिस तरह से आपके पेपर होंगे, आप लोगों की जो
करंट पेपर जो है 2023 का, वो पेपर भी मैं साथ साथ अपलोड करती जाऊंगी। CS201 का कल पेपर इंशाल्लाह मंडे को 11 बजे तक पेपर जो है वो अपलोड कर दूंगी। तो आप वो पेपर्स भी जो हैं देख लीजिएगा। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और इसमें फिर से आपसे कह रही हूँ कि काइंडली अपने हैंड्स आउट को एक दफ़ा जो है वो लाजमी पढ़ के जाइएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं, बोर्ड तो नहीं हो रहे, ठीक है। डैश एलिमिनेट्स कोलिजन एंड कनेक्ट्स हेट्रोजीनियस डिवाइसेस। स्विच जो है वो मतलब स्विच के ज़रिए करंट आता है तो हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं ना, तो वो हम हेट्रोजीनियस डिवाइसेस उनको कनेक्ट कर लेते हैं। इन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP स्टैंड फॉर आ सकता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ए पैकेट इज़ इनकैप्सुलेटेड डायरेक्टली इनटू द डाटा लिंक फ्रेम में इसको जो है डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का। वायरलेस लैन वर्क्स ऑन 2 लेयर्स। वायरलेस लैन जो है वो 2 लेयर्स पर काम करती है IP मॉडल के। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द दूस लेयर्स नेम। आपने क्या करना है, उन डाटा जिन 2 लेयर्स पे काम करती है उन लेयर्स के नाम लिखने हैं। एक तो है वायरलेस लैन वर्क्स ऑन 2 लेयर्स ऑफ द TCP IP मॉडल। द डाटा लिंक लेयर है, पहली जो है डाटा लिंक लेयर है और दूसरी फिज़िकल लेयर है, ठीक है। लेयर 2 और फिज़िकल लेयर 1 है और डाटा लिंक लेयर जो लेयर 2 है, ठीक है। डाटा लिंक लेयर अचीव्ड इट्स फंक्शनैलिटी बाय फर्दर डिवाइडिंग इनटू सब लेयर्स। फंक्शनैलिटी कैसे अचीव करती है, मतलब उसको सब लेयर्स में उसको डिवाइड कर देती है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द नेम ऑफ दिस सब लेयर्स। आपने क्या करना है, उन सब लेयर्स के नाम। द डाटा लिंक लेयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स। लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर है। LLC स्टैंड फॉर आ सकता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल है। MAC स्टैंड फॉर आ सकता है। तो ये इन 2 लेयर्स के आपने नेम याद रखने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सर्विस प्रोवाइडेड बाय पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल फ्रेमिंग डाटा एक्सचेंज। ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें से आपने बताना है कि कौन सा सर्विस है जो प्रोवाइड नहीं की जाती है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में। फ्रेमिंग है, डाटा एक्सचेंज है, फ्लो कंट्रोल है, अथेंटिकेशन है, एरर डिडक्शन है, एरर करेक्शन है, मल्टी लिंक एड्रेस है। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं। जो मल्टी लिंक एड्रेसिंग है ये इसमें पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में जो है प्रोवाइड नहीं की जाती। बाकी जो सारी सर्विसेज दी गई हैं सारी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में प्रोवाइड की जाती हैं। There are 3 types of frames defined by IEEE 802.11 specification for wireless LANs. Which frame is responsible for initial communication between access points? 3 टाइप्स के फ्रेम्स हैं IEEE 802.11 वायरलेस लैंस में। और इसमें कौन सा फ्रेम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन पॉइंट्स के? तो द फ्रेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन एक्सेस पॉइंट इज़ बेकन फ्रेम। बेकन फ्रेम जो होता है वो इनिशियल कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है। चंक इंटर लिविंग फाल्स इन्वर्ट कैटेगरी किस कैटेगरी में आते हैं? और एरर करेक्शन ऑफ और एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन या एरर डिटेक्शन। आल्सो मेंशन व्हाट टाइप ऑफ फ्रेम एरर चंक्स इंटर लिविंग वर्क्स ऑन। आल्सो हमने क्या करना है उस पर व्हाट टाइप ऑफ एरर चंक इंटर लिविंग वर्क्स ऑन, कौन सी उस पर काम करती है। चंक इंटर लिविंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एरर करेक्शन, ये एरर करेक्शन की कैटेगरी में आती है। इट वर्क्स ऑन ब्रस्ट एरर पे काम करती है। वेयर सेवरल कंसेक्टिव बिट्स आर इफेक्टेड बाय रीऑर्डरिंग द ट्रांसमिशन सीक्वेंस ऑफ डाटा चंक्स। Chunk interleaving can recover the original data in case of such errors. मतलब जबकि ब्रस्ट एरर्स हमारी आ जाएँ तो चंक इंटरलिविंग जो है वो क्या करती है, ओरिजिनल डाटा को रिकवर कर सकती है।
A right name of three channelized protocol exist under the multiple access protocol. First one है carrier sense multiple access, collision detection CSMA over CD, carrier sense multiple access, collision avoidance CSMA over CA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस TDMA. तो इनका आपने स्टैंड फॉर भी याद रखना है और वैसे भी इनको अपने माइंड में रखना है. Write the number of component of the telephone network and list the major component of telephone network. इसके बहुत सारे जो हैं कंपोनेंट्स हैं. आपने कोई से 3 या 4 या 3 बहुत हैं, 3 या 4 या इतने याद कर लेना है. ठीक है. फर्स्ट वन है सेंट्रल ऑफिस. सेंट्रल ऑफिस, अब सेंट्रल ऑफिस होता क्या है, इज़ अ हब. एक हब होती है डेट कनेक्ट सब्सक्राइबर टू द टेलीफोन नेटवर्क, जो कि सब्सक्राइबर्स के कनेक्ट के जो सब्सक्राइबर हैं उनको टेलीफोन नेटवर्क में कनेक्ट करती है. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम है, a network of cables and wires that carry voice signals over long distance. मतलब कि बहुत से डिस्टेंस पर केबल्स और वायर्स के ज़रिए वॉइस के सिग्नल्स को भेजती है और रिसीव करती है. लोकल लूप है द कनेक्शंस बिटवीन द सब्सक्राइबर प्रीमिसेस एंड नियरेस्ट सेंट्रल ऑफिस. लोकल लूप होती है बिटवीन जो उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं नियरेस्ट सेंट्रल ऑफिस में, उनके कनेक्शंस को जो है वो स्विच करती है. स्विचिंग सिस्टम है आ सिस्टम डैट कनेक्ट डिफरेंट लाइन्स विद इन द नेटवर्क टू अनएबल कम्युनिकेशन. जो मतलब के डिफरेंट लाइंस में कनेक्शन को अनेबल करने के लिए जो कम्युनिकेट करता है उसको हम स्विचिंग सिस्टम कहते हैं. इनमें से अपने नेक्स्ट है जी सिग्नलिंग सिस्टम. मतलब कि ये सिग्नल्स वगैरह जो है प्रोवाइड करता है, जो उसके कॉल के वेटिंग होते हैं, फॉरवर्डिंग होता है, कॉलर आईडी होती है, उन सब के लिए. नेक्स्ट वन है जी इंटरनेट प्रोटोकॉल का. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. इंटरनेट प्रोटोकॉल कंट्रोल प्रोटोकॉल. IPCP stand for Internet Protocol Control Protocol, is a common protocol of network protocol NCP that possesses code values that actually goes in the code field of IPCP packets. Considering this, given below is a table of IPCP packets. IPCP पैकेट्स हमें दिए हुए हैं और हमने कहा यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द IPCP कोड्स फॉर द रिस्पेक्टिव पैकेट्स. इनके हमने IPCP कोड्स लिखते हैं. कन्फिगर एक्नॉलेजमेंट के लिए हम 0x02 यूज़ करते हैं. कोड रिजेक्ट के लिए 0x04. कन्फिगर रिक्वेस्ट के लिए 0x01. कन्फिगर नैक 0x03. टर्मिनेट X0x06. ये आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं, आपने वहाँ से इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है. ओके जी. ड्यूरिंग द एवेलुएशन प्रोसेस Ethernet has going through 4 generations and list the all these generations. 4 generations हैं. फर्स्ट वन है Ethernet है, सेकंड वन फास्ट Ethernet है, और थर्ड वन गीगाबिट Ethernet है. फोर्थ वन है जी 10 गीगाबिट Ethernet. भी आपने सिर्फ इनके इन लिस्ट ऑल दिस जनरेशन्स आपने इनके नेम लिखने हैं और इनकी ये डिटेल्स इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है. इसको आपने खुद रीड आउट करना है. अगर कहीं पे नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. और इनकी ये 10 गीगाबिट बेस और ये 10 GB ASCII इनको अपने माइंड में रखना है. लास्ट वन है जी हाइमिंग डिस्टेंस इज़ यूज्ड फॉर एरर करेक्शन. कंसीडरिंग दिस यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग केस. राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड मिनिमम हाइमिंग डिस्टेंस. हाइमिंग डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, डिस्टेंस मिनिमम हमने हाइमिंग डिस्टेंस फाइंड कर लेना. डिस्टेंस मिनिमम इक्वल मिनिमम देन ब्रैकेट्स डिस्टेंस और हाइमिंग ब्रैकेट्स के अंदर में XY जितने भी हमारे XY के एलिमेंट्स होते हैं उनको पुट कर देते हैं. तो ये हमारा जो है हाइमिंग डिस्टेंस का फार्मूला था. ठीक है. होप सो कि आपको इस पेपर से बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ होगा. और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. अल्लाह हाफिज़.